अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कई जनाजे देखे हैं, मैंने कई जनाजे देखे। मोहम्मद अली भाई के वालिद को अल्लाह ताला जन्नत अता करे, उनका इंतकाल हुआ है अभी 6 महीने उनको नहीं हुए, 22 मई को उनका इंतकाल हुआ था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको गुस्ल दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनको कब्र में अपने हाथ से जब रखा तो मैंने कितने जनाजे ऐसे हैं उनकी मैंने गर्दन को मोड़ना चाहा है किबले की तरफ, मगर मुड़ी नहीं है। मगर इनके वालिद साहब उन 5-6 लोगों में शामिल हैं मेरे तजर्बे में कि जिनको कब्र में रखते ही उनका सर खुद ही किबले की तरफ ढलक गया, खुद ही ढलक गया। अच्छा खुद ही ढलक गया, सुने आपको, इस ढलक गया खुद ही इस वजह से कि वो मदीने से आके उनका इंतकाल हुआ था। 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, सैयदा आमना की कब्र पे हाजिरी करके आए थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमतें करे, बरकतें करे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, ये एक बार चले जाएं। आज ये बात कह रहा हूँ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, अगर आपके घर में बहुत दौलत हो, हजरत किबला तशरीफ रखते हैं, हजरत किबला बादशाह मियां साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। अगर माँ बाप घर में तशरीफ रखते हैं और घर में अगर कोई दुनिया का साजो सामान नहीं, मगर माँ बाप अगर हैं तो घर भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं तो घर कितना भी खूबसूरत सही उस घर से काटने को दौड़ता है। उन घरों में पहले मैं जब अपने घर से निकलता था तो खुदा की कसम वो माँ की जो दुआएं थी वो अब भी याद कर, जब घर जाता था तो उस माँ को देख के लगता था पूरा घर भरा हुआ है। आज बच्चे भी हैं और भी सब लोग हैं, मगर जब वो बूढ़ी बुजुर्ग माँ नजर नहीं आती, वो बेहतरीन माँ नजर नहीं आती जिसने जो प्यार दिया, उसकी माँ की मौत के बाद तुम्हें इदराक होता है। हजरत सैयदना उवैस करनी करन में रहते थे और क्या कहते थे, हुजूर की लब कैसे है, हुजूर के होठ कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, यही पूछते थे हर मुसाफिर से। माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ, नबी को देखना चाहता है। माँ पैरालाइसिस थी, कहा जा मेरे बेटे 3 पहर की इजाजत है, चला जा। उवैस करनी मदीने गए, 1 पहर खर्च हो गया, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जानिबे मदीना। और मेरी बहनों तुमको क्यों मिलाद मनाना चाहिए ये भी सुन लो। बेच देते थे बेटे, मगर नबी ने क्या इनकलाब पैदा किया है सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। उवैस करनी मदीने में पहुंचे हैं, हुजूर का आशिक है और ऐसा आशिक है अगर शबाहत हुसैन के इश्क में कोई शक करे तो वो मुसलमान रहेगा। कोई ये कहे कि मोहम्मद अली फैजी आशिक नहीं, उसके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर कोई ये कह दे कि उवैस करनी आशिक नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, उवैस मुझसे इश्क करता है। उवैस करनी मदीने में आए, दरो दीवार को चिपट के रो रहे हैं, ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है चिपट कर दरो दीवार के साथ। दाता लाहौरी ने खुतबे लाहौर अली बिन उस्मान हजवेरी कहते हैं कि मैंने देखा कि मदीने, वो लिखते हैं कि लोगों ने देखा कि मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के बोले, अम्मी आयशा को आवाज दी, क्या हो मेरे नबी हैं? कहा हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते हैं। कहा कब तशरीफ लाएंगे? कहा सुबह। उवैस करनी की हिचकी निकली और रोक के बोले, मैं तो जा रहा हूं, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, हुजूर को देखने आया था। पर ठहरो, सुबह को चले जाना। यार एक रात का वक्त था बस सिहाबी बनने में, मगर बंदा रुका नहीं, नहीं मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ। अच्छा कोई मदीने जाए और हजरत कोई उससे ये कहे कि बिला अनस मियां साहब तशरीफ रखते हैं, कोई उससे ये कहे कि भाई मदीना नहीं देखोगे तुम, बस होटल से वापस चले जाओ, उसे गवर्नमेंट वापस कर दे, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को। और ये तो गुम्बदे खजरा, वो तो साहिबे गुम्बदे खजरा हैं, वो तो मेरे हुजूर हैं, सुबह को आ जाएंगे। मगर उवैस चल दिए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस चले गए, मेरे नबी पाक का दीदार नहीं किया, हुजूर
हुजूर आए और जब दरवाजे में दाखिल हुए फरमाया आयशा मेरी गली खुशबू से महक रही है, मेरे दरवाजे पे खुशबू है, बता कौन आया था? अर्ज की हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार बकरी चराने वाला। फरमाया मेरे सहाबा को बुलाओ, ऐलान हो गया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा नेक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, उसने मुझे देखा तो नहीं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके कपड़ों पे रहमत है, मगर वो ऐसा अल्लाह वाला है अगर वो कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम जरूर पूरी कर देगा। वो दुआ करेगा क्यों? चुके माँ बाप का फरमा क्या है बोलो। मेरी बहनों तुम्हें इज्जतें दी, मेरे दोस्तों तुमको भी मरना है, मुझको भी मर के कब्र में जाना है। आओ तब्दीली करें, अपने दिलों को बदलें। आओ हुजूर से मीलाद वाले मुस्तफा से वादा करें कि छोड़ के तेरा दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर और इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हम भूल गए। वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वापस सजदों में जाओ, नबी पर दुरूद पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे दोस्तों रो लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन एक आदमी जहन्नम में जा रहा है, यानी जहन्नम में, तो उसकी आंख का एक बाल रोएगा। कौन रोएगा बोलो? वो नहीं रोएगा, आंख का एक। मालिक या तो इसकी आंख से मुझे निकाल या इसको जहन्नम से आजाद कर। अल्लाह फरमाएगा इस बाल के बदले मैंने सारे इंसान को माफ कर दिया। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये है रोने की ताकत, एक बाल भीगा था, अल्लाह ने पूरे जिस्म को जहन्नम से आजाद कर। रोया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। वक्त मेरा हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, सोचे समझे ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे सकते हैं और पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। एक माशाअल्लाह सुभान। दाढ़ी रखाने वाले खड़े रहें जब तक मैं ना बिठा लूं। खड़े रहें। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी वाजिब है, दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना। हमारे बुजुर्ग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हों, जिनकी दाढ़ियां छोटी हों, जिनकी पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनकी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों। नौजवान अच्छा बाहर निकल के आओ जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे। इधर आ जाओ, हजरत से के पास आओ, इधर आओ। इमाम हुसैन की औलाद के सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को इस्तिकामत अता करेगा। आ जाओ, निकल के आओ। ए दाढ़ी तुम्हारे है, लाओ हार दे दो। ये सब हजरत से मुसाफा करेंगे स्पेशल, हजरत इनके लिए दुआ करेंगे। ये बिलग्राम की बरकतें इनको मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। सोचो नसीब कितना बड़ा है कि हुजूर की औलाद ने गले में हाथ डाल दिया। आ जाओ, आ जाओ, ए खड़े रहना भाई, यहीं पे खड़े रहना। देखो इधर देखो, अच्छी लड़की चाहिए, नेक लड़की, दाढ़ी से पहले, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। ए बैठो मत, ए बैठो मत, जब मैं बिठा लूं तो बैठना, यहीं खड़े हो जाओ। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की, कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, खराब से बच जाओगे। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह लगाया करो इसको, जरा क्या बात। स्टेटस पे चिल्लाया करो उन बेहुदा औरतों को जिनको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। ये सर खुदा की कसम, दाढ़ी वालों ने तो एहतियात। ऐसे खड़े रहो भाई, खड़े रहो ऐसे। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? मैं समझता था बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादा खड़े हो जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज से न दाढ़ी कटाना मुंडाना नहीं, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाना। ए बेटा ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। ए भाई कहां जा रहे हो? खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। भैया भैया भैया, ए भाई इधर आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, जब मैं जाने को कहूंगा आप तब जाएंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए, बताओ सुभान अल्लाह, इन पे अल्लाह का करम हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्यों दूर दूर हैं? कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई है मगर अभी जवानी की तलाश में है। यकीन जाने आला फरमाते हैं अगर बछड़े के बैल के सींग अगर काट भी दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। लिहाजा अपनी सुन्नत को जाया ना करो कि नाली, ये नाली में बहाने वाली चीज नहीं है, ये तो जन्नत में ले जाने वाली चीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। सुभान अल्लाह। हाथ ऊपर कर लो।
को इंशाअल्लाह हजरत के सामने, उलमा के सामने वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो। बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई उठ के नहीं जाएगा। नाजिम भाई बैठते बैठते ही आपने जल्दी से इनका नारा लगा जी। कोई उठ के नहीं जाएगा। जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, उनको सुना है कि उनकी नाते किसने किसने सुनी? हाथ उठा के बताओ। तो आप क्यों आए हो भाई? सुन नहीं आए हो ना? तो उठ के तो नहीं जाएगा कोई इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा लोग है माशाअल्लाह, हमारे उलमा बड़े अच्छे हैं यहाँ के। सबके लिए दुआ करता हूँ और मैं आपको तौबा करके रुजू करता हूँ। कोई मेरी गलती हो तो तौबा करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।